हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह हम इस क्लास से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हम देखेंगे। सबसे पहले हम अंग्रेजी टू हिंदी किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है ये देखेंगे। साथ ही डिफिकल्ट वर्ड देखेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड रहेगा उसका मीनिंग हम हिंदी में जानेंगे। साथ ही स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड हर शब्द को हम पढ़ेंगे, ताकि आपको हर एक वर्ड का उच्चारण पता चल सके, हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पता चल सके कि बोलना किस तरीके से, ठीक है, ताकि आप सुन सुनकर उसे सीख सकें बोलना अच्छे से। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टोरी हमारी उसका टाइटल है अ फार्मर एंड हिज वाइफ। फार्मर का मतलब होता है किसान और वाइफ का मतलब होता है पत्नी, ठीक है। एक फार्मर और उसकी पत्नी, ठीक है। चलिए, अ फार्मर सेड टू हिज वाइफ। फार्मर का मतलब होता है किसान, सेड का मतलब बोला, कहा, हिज वाइफ उसकी पत्नी। एक फार्मर ने उसकी पत्नी से कहा, ठीक है। अ फार्मर सेड टू हिज वाइफ, फार्मर किसान बोलता है अपनी पत्नी से, यू आर लेजी, तुम बहुत ज़्यादा सुस्त हो। लेजी का मतलब होता है सुस्त। यू वर्क स्लोली एंड लेथर्जिकली। यहाँ पर देखिए डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं पढ़ करके बता देता हूँ। LETHARGICALLY, लेथर्जिकली, लेथर्जिकली, ठीक है, मतलब कि सुस्ती से। क्या हुआ इसका मतलब देख लेते हैं। यू वर्क स्लोली एंड लेथर्जिकली, तुम बहुत धीरे धीरे काम करती हो, और लेथर्जिकली मतलब कि सुस्ती से, ठीक है। यू वेस्ट योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद करती हो। द वाइफ वॉज एंग्री एट द वर्ड्स ऑफ हर हस्बैंड। वाइफ पत्नी एंग्री हो जाती है, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा हो जाती है, ठीक है, गुस्से में जाती है। एट द वर्ड्स ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब होता है उसका पति, ठीक है। पत्नी गुस्सा हो जाती है उसकी बात पे, अपने हस्बैंड की बात पे, ठीक है। जो शब्द वो बोलता है उसको, उस बात पे उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है। तो क्या हुआ उसका मतलब, द वाइफ वॉज एंग्री एट द वर्ड्स ऑफ हर हस्बैंड, उसकी पत्नी उसके इन शब्दों में गुस्सा हो जाती है, ठीक है। शी सेड टू हर हस्बैंड, वह बोलती है अपने पति से, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। रॉन्ग का मतलब होता है गलत। स्टे एट होम टुमारो, स्टे का मतलब होता है रहना, ठीक है, रुकना। कहाँ पर, घर में। टुमारो का मतलब होता है कल, घर पर तुम कल रहना। स्टे एट होम टुमारो, घर पर रुकना तुम कल, ऐसा बोलती है उसकी पत्नी। आई विल गो टू फील्ड, मैं फील्ड जाऊंगी। फील्ड का मतलब होता है मतलब खेत जाऊंगी, ठीक है, जहाँ पर ये इसका पति जो काम करता है वहाँ पर जाऊंगी बोलती है। आई विल गो टू फील्ड, मैं फील्ड जाऊंगी, मैं खेत जाऊंगी। आई विल डू योर वर्क देयर, मैं तुम्हारा काम करूंगी। आई विल डू योर वर्क, डू का मतलब होता है करना, योर आपका, वर्क काम, देयर वहाँ, मैं तुम्हारा काम करूंगी वहाँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं आगे क्या होता है। विल यू डू माई वर्क एट होम हियर, फिर वो पूछती है उसकी पत्नी कि क्या तुम मेरा काम घर का करोगे, ठीक है। विल यू, क्या तुम, डू माई वर्क काम, एट होम हियर, हियर का मतलब यहाँ, क्या तुम मेरा काम यहाँ घर पर करोगे। द फार्मर सेड हैप्पीली, जो फार्मर है, जो किसान है, वो कहता है खुशी से, ठीक है। द फार्मर सेड हैप्पीली वेरी वेल, क्या बोलता है, हाँ कर लूँगा, ऐसा बोलता है खुशी के मारे, मतलब खुशी से बोलता है। द फार्मर सेड हैप्पीली, वो किसान खुशी से बोलता है कि वेरी वेल, हाँ कर लूँगा। आई विल डू योर वर्क बैक एट होम, मैं तुम्हारा काम कर लूँगा घर पर, ठीक है, मैं तुम्हारा काम घर पर ही कर लूँगा। द वाइफ सेड, पत्नी बोलती है, पत्नी क्या बोलती है देखते हैं। मिल्क द काऊ, काऊ का मतलब होता है गाय, ठीक है। मिल्क का मतलब जो काऊ है उसको, दूध को वो धोना मतलब निकालते हैं ना, तो वो बोलती है पत्नी कि मिल्क द काऊ। फिर आगे क्या बोलती है, फीड द पिग्स, फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, पिग्स का मतलब होता है सुअरों को, सुअरों को खाना खिलाना। वॉश द यूटेंसिल्स, वॉश का मतलब होता है धोना, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, बर्तनों को धोना। टेक केयर ऑफ अवर हैन, जो हैन है, हैन का मतलब होता है मुर्गी, ठीक है, उनका ख्याल रखना। टेक केयर का मतलब ख्याल रखना, किसका, हैन का, मुर्गी का, मुर्गियों का ख्याल रखना। स्पिन द यार्न, मतलब कि जो धागा होते हैं उसको सूतना, ठीक है, सूत करना। द वुमेन वेंट टू द फील्ड, वुमेन का मतलब होता है वो औरत, उसकी पत्नी, वेंट गई, टू द फील्ड उसकी पत्नी, वो औरत जाती है फील्ड में, खेत में। द फार्मर स्टेड बैक एट होम, जो फार्मर है, ठीक है, वो स्टेड एट होम, घर पर ही रहता है वो किसान। आगे देखते हैं। ही टुक अ वेसल एंड वेंट टू द काउ टू मिल्क इट, ही टुक अ वेसल, वह एक कटोरा लेता है,
ठीक है, बर्तन सा लेता है वेसल शेप का। एंड और वेंट टू द काउ टू मिल्क इट, और गाय के पास जाता है उसका दूध को निकालने के लिए। ही ट्राइड टू मिल्क द काउ, वह कोशिश करता दूध निकालने की काउ से। ही रिसीव्ड अ गुड किक, वह एक अच्छी क्या लेता है, किक लेता है, लात लेता है काउ से। मतलब कि जो गाय है वो एक उसे अच्छा सा लात मारती है, गुड किक। ठीक है। ही देन वेंट टू द पिग स्टाई, फिर वो जाता है पिग के यहाँ पर, मतलब जहाँ पर वो उनका शेड रहने का रहता है, ठीक है, सूअरों का, वहाँ जाता है। ही हिट हिज हेड अगेंस्ट द बीम, फिर वो जो किसान है उसका सिर लग जाता है, बीम से टकरा जाता है। ठीक है, उसके सिर में बीम से टकरा जाता है। ही वेंट टू फीड द हैन, वो हैन को, जो मुर्गियाँ हैं, उनको खाना खिलाने के लिए जाता है। ही फॉरगॉट टू स्पिन, वह भूल जाता है स्पिन करना, है ना, उनका देखभाल करना। आगे देखते हैं। द वाइफ रिटर्न फ्रॉम द फील्ड व्हेन इट टर्न्ड इवनिंग, जो पत्नी है उसकी, वाइफ है, रिटर्न का मतलब होता है वापस आती है, फ्रॉम द फील्ड खेत से घर, ठीक है, शाम को। द वाइफ रिटर्न फ्रॉम द फील्ड, उसकी पत्नी खेत से वापस आती है, व्हेन इट टर्न इवनिंग, जब शाम हो जाती है। टर्न का मतलब होता है शाम होना, है ना, इवनिंग का मतलब शाम। द फार्मर हंग डाउन हिज हेड इन शेम, फार्मर किसान क्या कर लेता है, अपना सिर को झुका लेता है। ठीक है, हंग डाउन का मतलब है सिर को झुकाना, उसका हेड सिर, इन शेम शर्म के मारे, शेम का मतलब होता है शर्म के मारे। फार्मर अपना सिर को झुका लेता है शर्म के मारे। देयर आफ्टर ही डिड नॉट फाइंड फॉल्ट विथ हिज वाइफ, देयर आफ्टर का मतलब है उसके बाद वो पति जो है उसको कभी भी शिकायत नहीं होती अपने वाइफ से। ठीक है, फाइंड फॉल्ट का मतलब होता है कि कोई दिक्कत होती है ना, जैसे पति को पत्नी से दिक्कत हो रही थी, तो फिर ही डिड नॉट फाइंड फॉल्ट, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, वो कोई दोष नहीं लगाता उस पर, वाइफ पर, पत्नी पर। दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वो लोग, लिव्ड रहते हैं खुशी से, टुगेदर साथ में, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक। ठीक है, फिर वे साथ में रहते हैं खुशी से लंबे समय तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो हमारी स्टोरी वो कंप्लीट होती है। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से। तो मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड थे उसकी मीनिंग हमने हिंदी में जाना, और साथ ही हर वर्ड को हमने पढ़ा है जिससे कि आपको सही प्रोनाउंसिएशन अच्छे से बनने लगे, मतलब कि सुन सुनकर आप सीख सकें। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने मिला होगा आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आई है तो, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकें, प्रोनाउंसिएशन करना सीख सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।